आज हम लोग चतुर्भुज का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इसका हम लोग कर दिए हैं, आज सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट यह है, चतुर्भुज को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग उत्तल चतुर्भुज और दूसरा भाग अवतल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज मतलब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अवतल चतुर्भुज मतलब कनकेव क्वाड्रिलेटरल। इसको थोड़ा सा इसको हम समझेंगे। उत्तल चतुर्भुज किसको कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग कहेंगे उत्तल चतुर्भुज, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अवतल चतुर्भुज में क्या है? वैसा चतुर्भुज जिसका एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो उसे अवतल चतुर्भुज बोलते हैं। अवतल चतुर्भुज कहते हैं उसे उत्तल चतुर्भुज बोलते हैं। दोनों थोड़ा सा का अंतर है। इसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए और अवतल चतुर्भुज में कोई एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। इसका फिगर कुछ इस टाइप का है। ऐसे चतुर्भुज बनाते थे वैसे बना लीजिए। हो गया ए बी सी डी, ये हो गया उत्तल चतुर्भुज। इसका मतलब अगर ये उत्तल चतुर्भुज है तो इसका कोण ए जो होगा 180 डिग्री से छोटा रहा होगा। इधर का वो छाया आता है, बी जो है ये भी होगा 180 डिग्री से छोटा। कोण सी जो होगा वो भी 180 डिग्री से छोटा होगा। कोण डी जो होगा वो भी 180 डिग्री से छोटा होगा। इसलिए इसका नाम पड़ेगा उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज। इसका फिगर कुछ इस टाइप का है, ऐसे। ए बी सी डी। इसका देखिए ये कोण सी जो बन रहा है ना, अंतः कोण, ये 180 डिग्री से बड़ा है। मतलब कोण सी जो है वो बड़ा है किससे? 180 डिग्री से। इसलिए इसका नाम पड़ गया अवतल चतुर्भुज। और इसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया उत्तल चतुर्भुज। इसमें थोड़ा सा और डिफरेंस क्या है, देखिए इसका जो विकर्ण होता है उत्तल चतुर्भुज का, इसका जो विकर्ण होता है वो चतुर्भुज के अंदर रहेगा। देखिए ये विकर्ण हुआ चतुर्भुज के अंदर है। दूसरा भी विकर्ण ले लीजिए, ये जो विकर्ण हुआ ये भी चतुर्भुज के अंदर। लेकिन इसमें क्या है, कोई एक विकर्ण चतुर्भुज के बाहर होगा। जैसे देखिए एसी ओपोजिट वर्टेक्स से मिलाना है। देखिए इसके सामने वाला को मिला दिए तो ये क्या हो गया? विकर्ण। ये हो गया विकर्ण। विकर्ण है जो चतुर्भुज के अंदर है, लेकिन इसका दूसरा विकर्ण ले रहे हैं बी डी। ये देखिए जैसे दूसरा विकर्ण आप लिए बी डी, ये जो विकर्ण हो गया वो चतुर्भुज के बाहर चला गया। इसलिए इसका दो खासियत, एक 180 डिग्री से बड़ा कोई एक कोण हो जाए, दूसरा कि इसका एक विकर्ण चतुर्भुज के बाहर हो जाए। इसका क्या है, इसका दोनों अपोजिट है। सारा कोण 180 डिग्री से छोटा हो जाए और दोनों का दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर ही रहे। इसलिए इसका यूज बहुत कम होता है। इसका यूज बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। किसका यूज? अवतल चतुर्भुज का यूज बहुत कम होता है और उत्तल चतुर्भुज का यूज बहुत ज्यादा होता है। मतलब उत्तल चतुर्भुज का यूज
बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता। हम लोग इस उत्तर चतुर्भुज को नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।